स्टार्ट करता हूँ। क्या करना था, पेन, ऊपर आया तो कॉल कर, बंद किया दरवाजा। ऊपर आ, ऊपर आ, पानी भरने का है, मैं लेक्चर ले रहा हूँ, ऊपर आ। हाँ ठीक है, वो जब भी आएगा तब। स्क्रीन शेयर करता हूँ। और अपना क्या था, कौन सा डे है, डे 10। स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ या ना बोलो, माइक चालू है क्या? हाँ है। हाँ विजिबल है। हाँ ठीक है। तो कल का मतलब मैंने क्या होमवर्क दिया था, -20 और -30, ये बिट वाइज और है, ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर में का और है ये, ठीक है। तो अभी जो नेगेटिव नंबर्स है, मैंने बताया था मेमोरी में टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो पहले मैं -2 का टूज कॉम्प्लीमेंट, सॉरी -20 का, तो पहले 20 कैसे रिप्रेजेंट होता है मेमोरी में, 2 to the power 0, 2 power 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 to the power 4, ठीक है। 4, 16 और 4 बराबर, ये है 20 का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नेगेटिव नंबर दिया है, उसका पहले पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन निकाला बिट में, फिर उसका मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है उसको। तो पहले मैं क्या करूँगा उसको वंस कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट में आंसर क्या आएगा, 0 का 1 करना है और 1 का 0 करना है, सिंपल, बराबर। ये 0 हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1 एंड सो, ठीक है। ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट, बराबर। तो मैंने यहाँ पे 1 + 1 2 होता है, 1 0 रिप्रेजेंटेशन, 1 कैरी 0। इसमें भी 1 + 1 1 कैरी 0, फिर 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 आया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 1 1 1 एंड सो ऑन, 1 0 1 1 0 0। ये किसका आया, ये किसका आया, 20 का, -20 का रिप्रेजेंटेशन है मेमोरी में, ठीक है। -30 का निकालोगे क्या तुम लोग, अभी निकालो, -30 का क्या आएगा, और फिर उसको और ऑपरेटर लगाओ। -30, अब मैं ये वाला निकाल देता हूँ, इधर ही अपन करते हैं -30 का, ठीक है। -30, तो 30 को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे 30 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या होता है, 2 to the power 5, ये तो 32 हो गया, ये तो नहीं होगा। 16 + 8 24 + 4 28 + 2, ठीक है। ये आ गया 30 का रिप्रेजेंटेशन। अब इसका मुझे क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है,
वंस कॉम्प्लीमेंट 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ। प्लस 1 करेंगे तो उसका टूस कॉम्प्लीमेंट आएगा अपने को, 1 0 1 0 0 0, ये 1 1 1 1 1 1, ऐसा सो ऑन 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 1 0 0 0, 3 0 फिर 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी क्या कौन सा ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, फॉल्स 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 ही हो जाएगा, ठीक है। ट्रू और फॉल्स ट्रू हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स ट्रू, ट्रू और फॉल्स ट्रू। अब ये दोनों क्या है, फॉल्स फॉल्स, और यहाँ पे सब में 1 है ना, सब में ट्रू ही है, तो ट्रू और टू सब ट्रू हो जाएगा। अब ये जो नंबर निकल के आया है वो कौन सा नंबर है मेरा, नेगेटिव नंबर है। क्यों, क्योंकि उसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 1 है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जब 1 रहेगा तब वो नंबर क्या होता है, नेगेटिव। तो फिर अब मुझे पता चल गया, तो आंसर क्या आना है, नेगेटिव में आना है। बट कौन सा नेगेटिव नंबर, वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फिर से वंस टूस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0, इधर आएगा 1 0 0 0 1, ठीक है। ये आया वो पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर 2 टू द पावर 0, 2 पावर 1 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 टू द पावर 4, ठीक है। तो ये क्या है, 4 16 प्लस 1 17 माइनस 17, क्या माइनस 17 आंसर आ रहा है, किसी ने करके देखा क्या ये, अरे प्रोग्राम करके देखा क्या, सिस आउट करना था सिर्फ, किया है क्या, हाँ या ना बोलो, हेलो, समझा है कि नहीं ये, समझा तो है पर किया नहीं है क्योंकि हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं। ओके शैलेश, आपके क्या चल रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं चल रहा सर, लेकिन किया नहीं मैंने। ठीक है। अरे मतलब ये समझा है कि नहीं वो बताओ पहले, हाँ हाँ, समझा है। समझ गया तो सर। तुम्हारे तुम जब लोग आप बताते लैपटॉप हो सब लैपटॉप से समझ में ज्वाइन आता हुए, है सर। क्या सर क्या बोला, हाँ, जब लैपटॉप तुम से ज्वाइन हुए ना, समझाते हो तब। सॉरी सॉरी, बोलिए हाँ, शैलेश। मैं बोल रहा था कि जब आप समझाते हो तो सब समझ में आता है, फिर बाद हाँ, में जब हम करने बैठते तो कुछ भी अरे नहीं समझ में आता। हाँ, तो हाँ एग्जैक्टली exactly, तो मैंने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे क्यों डाल रहा हूँ मैं, तो फिर से तुम देख सकते हो ना। कल मैंने वो ही बोला था, नहीं समझा है तो यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ है रिकॉर्डिंग, उसको देख लेना उतना सा पार्ट फिर से, ठीक है। तो अभी ये तुम लोग क्या करो, ठीक है। सिस आउट करो, लैपटॉप पे देखो, रन करो ये कोड पहले तो, -20 और -30 -17 ही आ रहा है क्या, चेक करो, चलो सब लोग करो। आ रहा है क्या -17, मैं ही कर लेता हूँ, कष्ट मत लो आप। हाँ आ गया। 17 आ रहा है, हाँ क्या करना है, -20 और -30 का, ठीक है। जावा सी moed.java कंपाइल, ओए -18 आ रहा है ना, 17 कैसे आया,
हाँ भी बोल रही है, देखो कहाँ गड़बड़ हुई। वापस तेरा कोड बता। कोड तो यही है। हाँ अब दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अपन ने गड़बड़ करी क्या कहीं? देखो फिर से करते हैं, चलो एक बार तुम लोगों को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। -20, -20 है मेरे पास, इसका बिट में रिप्रेजेंटेशन मेमोरी में कैसा होगा? टूस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में होगा, ठीक है। टूस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में, तो टूस कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए पहले मैं इसका क्या रिप्रेजेंटेशन करूँगा? पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन की मेमोरी में कैसा रिप्रेजेंट होता है? 2 to the power 0 बिट में, ठीक है, बिट में 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 to the power 4, ठीक है। 2 power 4 मतलब 16 होता है, 16 + 4 20 हो गया। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन हुआ? +20 का, ठीक है। नेगेटिव नंबर, अभी इस +20 को मुझे नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट करना है, तो वो टूस कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होता है -20। तो इसका मुझे पहले टूस कॉम्प्लीमेंट में पहले क्या करना पड़ता है? वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट इसका क्या आएगा? 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1। वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब हम क्या कर रहे हैं? उस बिट को, सारे बिट को फ्लिप कर रहे हैं, ठीक है। 0 का 1 1 का 0 कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने उसमें वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड किया है, तो मुझे क्या मिलेगा? टूस कॉम्प्लीमेंट। अब ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो एडिशन इतने में हो रही है। 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है। 2 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 1 0, ठीक है। तो 1 कैरी 0 नीचे, इसका भी 1 0, ठीक है। फिर 1 आया, 1 0 1 1 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ -20 का रिप्रेजेंटेशन बिट्स में 1 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन। अब ये सो ऑन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 32 बिट इंटीजर नंबर है, 4 बाइट लेगा, तो 4 × 8 32 बिट्स में आएगा, ठीक है। 1 0 1 1 0 0, ठीक है। अब ये किसका हो गया? -20 का। अब हम किसका करेंगे? -30 का, ठीक है। -30, तो पहले हम मुझे 30 का रिप्रेजेंटेशन निकालना पड़ेगा। 2 to the power 0 2 1 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 to the power 4। 2 to the power 5 में क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो नंबर है वो डायरेक्ट 32 आता है। तो 16 + 8, 16 + 8 24, 24 + 4 28, 28 + 2 30, ठीक है। तो ये हुआ 30 का रिप्रेजेंटेशन। अब मुझे इसको टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है, तो पहले मुझे क्या करना है? वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब फ्लिप करना है, 0 का 1 1 का 0 0 0 0 और सब जगह 1 आ जाएगा। तो ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट, प्लस इसमें 1 ऐड करना है, तो इसका आएगा टूस कॉम्प्लीमेंट। 1 0 कैरी हुआ 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 सो ऑन, ठीक है। ये आया -30 का रिप्रेजेंटेशन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इधर आया 0 1 0 0 0 3 0 फिर 1 एंड सो ऑन 1 1 1 1 होते रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या है? ये -30 भी आ गया है। अब यहाँ पे और ऑपरेटर है, ठीक है। 0 मतलब फॉल्स कंसिडर करो और 1 मतलब ट्रू। फॉल्स और फॉल्स फॉल्स ही होता है, फॉल्स और ट्रू ट्रू होता है, बरोबर। फॉल्स और ट्रू ट्रू, इसमें भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू एंड सो ऑन, सब ट्रू हो जाएगी अभी। क्यों? क्योंकि सब जगह 1 1 1 1 1 1 है, कोई भी 1 रहा, और इधर दोनों साइड भी 1 ही है, ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये आया फाइनल नंबर हमारा, जो कि बिट्स में आया है, ठीक है। तो अब बिट्स में यहाँ पे मेरा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? नेगेटिव है। तो मतलब अभी मुझे पता है कि रिजल्ट में आंसर आंसर जो है अपना ये नेगेटिव में आने वाला है, बट कौन सा नेगेटिव नंबर है वो? तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करूंगा? इसको वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करूंगा। तो इधर आया 1 0 0 0 1, ठीक है। फिर से 0 0 0 0 0 0 हो जाएंगे, ये है वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। प्लस 1, ठीक है। तो ये इधर आया 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0, नेगेटिव में है और जो नंबर है वो ये है,
ये है 2 to the power 4, ये है 2 1, तो 16 + 2 18। यहाँ पे गलती हो गई थी अपनी, अपन ने डायरेक्ट ऐड कर दिया होगा, गलती से मैंने इसको 2 to the power 0 कंसिडर किया होगा। समझ में आया है सबको? -18 कैसे आया अभी? हाँ या ना तो बोलो यार, 2 बार समझा दिया। हेलो। यस सर। हाँ शैलेश। हाँ सर। हाँ अथर्वा। हाँ सर। आगे बढ़े। नेक्स्ट ऑपरेटर हाँ इसी में सर। ही अपना हाँ रह सर। गया था, ठीक है। इसी में ही हमारा जो कल ऑपरेटर बिटवाइज में कौन सा अपन ने देख लिया, ऐड देख लिया और देख लिया, ठीक है। एक और है एक्स और करके, एक्स और ऑपरेटर। तो इसका एक्स और का ट्रुथ टेबल देखो, ठीक है। अगर 1 0 होगा, 1 0 के फॉर्मेट में बताता हूँ तुमको, अगर वो ट्रू और फॉल्स कंफ्यूज हो रहा है तो 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0, ठीक है। ये उसका रिजल्ट। मतलब अगर दोनों जो बिट्स है वो अगर अलग अलग है, ठीक है, तब मेरा आंसर 1 आ रहा है। दोनों बिट्स यहाँ पे भी देखो, दोनों बिट्स अलग है तो 1 आ रहा है। अगर दोनों बिट्स सेम है, चाहे वो 0 रहो तो 0, चाहे वो 1 भी रहो तो 1, ठीक है। एंड में क्या होता था, कोई भी अगर एक फॉल्स रहा तो एंड में फॉल्स होता है, ट्रू में कोई भी एक ट्रू रहा तो वो उसका रिजल्टेंट ट्रू होता है, ठीक है। और एक्स और में क्या चाहिए, दोनों भी अलग चाहिए, डिफरेंट, ठीक है। दोनों अगर सेम रहे तो 0 आंसर आएगा, मतलब फॉल्स। समझाए? एक्स और में क्या होगा, समझा है क्या? हाँ हाँ। हाँ। तो सिंपल अभी इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, जान दो क्या ही निकालेंगे। चलो अब मैं इसी नंबर का पॉजिटिव पॉजिटिव करता हूँ, ठीक है। निगेटिव में 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने में तुम्हारे नाक में दम आ जाएगा, ठीक है। 2x और 30, सॉरी 20x और 30, ठीक है। 20 को बाइट में रिप्रेजेंट करो। आज अपन क्या करेंगे, लास्ट में जो अपन जो कोडिंग क्वेश्चन करने वाले हैं ना, उसमें मैं तुम्हें अभी मेरे पास 20 है, ठीक है, उसको मैं बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना वो बताऊंगा, ठीक है। लास्ट में हम जब कोडिंग क्वेश्चन करेंगे तो आज वाला यही कोडिंग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अभी 20 को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 2 to the power 0 1 स्क्वायर क्यूब 2 to the power 4 16 + 4 20, ठीक है। ये आया 30 के लिए 16 + 8 + 4 24 25 20, हाँ इतना है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 और 0, 0x और 0 दोनों क्या है, सेम है, सेम में 0 आएगा, डिफरेंट है जीरो 0 1, वन 0 1 डिफरेंट 1। यहाँ पे क्या है, सेम है जीरो 0, डिफरेंट है 1, वन सेम है 0, जीरो। डिफरेंट। अभी सब जगह क्या है, सेम ही रहेगा, 0 0 0 0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, सेम को 0 ही आता है, बराबर। यहाँ पे भी सेम था दोनों तो 0 आया, डिफरेंट को 1 आया, डिफरेंट को 1, ठीक है। तो ये जो आंसर निकला वो क्या है, 8 और 2 क्या है 10, बराबर। 10 आता है कि नहीं देखते, क्या मैं सही हूँ? कंपाइल हो गया, रन, 10 आया, ठीक है। समझ में आया है एक्स और मतलब, हाँ सर। हाँ ठीक है। तो तुम नेगेटिव में भी कर लोगे, इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल था ये, ठीक है। एक और ऑपरेटर है इसके बाद, उसको बोलते हैं बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट,
मतलब ही ये ऐसा, ठीक है। अब ये कीबोर्ड में कहाँ मिलेगा, हाँ, 1 के राइट हैंड साइड जो अपना 1 डिजिट है, ठीक है, कीबोर्ड के अंदर उसके लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड एस्केप बटन के नीचे होगा वो, एस्केप बटन के नीचे। अब मेरे कीबोर्ड में तो वैसा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ अभी, और ये जो ऑपरेटर है, कौन सा मैंने बताया, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, वो ऑपरेटर यूनरी है, ठीक है। यूनरी मतलब अब 20 कॉम्प्लीमेंट 30 ऐसा नहीं कर सकता मैं, बरोबर, ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं। यूनरी ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर मतलब एक ही ऑपरेंड, ओनली वन ऑपरेंड, मतलब कॉम्प्लीमेंट 20, ठीक है, ऐसा आएगा। कॉम्प्लीमेंट अगर कोई वेरिएबल लिया होगा तुमने तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो ए में जो भी वैल्यू रहेगी उसका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, जैसे हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते थे, वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते थे, जो भी हमारे पास बिट्स है उनको क्या करते थे, फ्लिप करते थे, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, है ना। तो एग्जैक्टली जब हम कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे कोई भी नंबर या वेरिएबल के सामने, तो वो उसका बिट में रिप्रेजेंट करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20, 20 क्या आएगा, 16, 8, हाँ ऐसा आएगा 20, 20 का रिप्रेजेंटेशन। अब 20 का रिप्रेजेंटेशन ऐसा आया, अब मैंने क्या डाला है उसके आगे, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब बिट को क्या करना है, रिवर्स। तो 0 का 1, 1, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, और यहाँ पे सारे 1 आएंगे, बराबर, क्योंकि 32 बिट है, सब जगह 0, 0, 0, 0 होगा। तो अब रिजल्टेंट आउटपुट नेगेटिव में आएगा, बराबर, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो क्या होगा, नेगेटिव, सॉरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 1 है, 1 मतलब नेगेटिव नंबर। तो अभी मुझे पता चल गया कि नेगेटिव नंबर ही आने वाला है, कौन सा नेगेटिव नंबर, तो उसका क्या करना पड़ेगा, टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अरे समझा क्या, टूज कॉम्प्लीमेंट जब तक तुम बुक और पेन लेके बैठोगे नहीं तब तक समझेगा नहीं, ठीक है। अगर सिर्फ मैं समझा रहा हूँ तब तक के लिए समझ जाएगा, बट बुक और पेन लेके जरा कभी बैठो फुर्सत में, कभी अगर तुम्हारे बिजी शेड्यूल में से तुम लोगों को अगर टाइम मिला थोड़ा सा तो देखो, ठीक है। तो अभी चलो, अभी इसका जो आंसर आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20, अभी इसका आंसर हम निकालते हैं, फिर से बताता हूँ तुम लोगों को। अभी यहाँ यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, अभी तुम्हें एक और डाउट आना चाहिए कि मैं सिर्फ इंटीजर नंबर ही क्यों बता रहा हूँ तुम लोगों को, क्या फ्लोट डबल में ये काम करेगा क्या, अब ये तुम लोगों को देखना है, एटलीस्ट वो तो भी तुम देखो। इंट इक्वल टू, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 8 ही लिया, या फिर चलो 20, तुम्हारी मर्जी, कौन सा नंबर लूँ, 13 ले लूँ क्या, 13 का करते हैं। और मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो अभी 13 को तुम्हें बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, 2 to the power 0, 2 power 1, 2 square 2 क्यूब, और 2 power 4 16 होता है, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। 18, 19, 18 प्लस 4 कितना होगा, 12, 12 प्लस 1 13, ठीक है। तो ये हो गया 13 का रिप्रेजेंटेशन। अब इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब ही क्या, बिट्स को रिवर्स करना है, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, तो ये आया उसका आंसर बिट में। बट यहाँ पे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो क्या है, 1, उसके कारण ये जो नंबर है वो नेगेटिव है, वो पता चल गया, बट कौन सा नेगेटिव नंबर, तो वो निकालने के लिए हमें इसको फिर से क्या करना पड़ेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट में, बराबर। वंस कॉम्प्लीमेंट में करने के बाद क्या आंसर आएगा, 1 0 1 1 0 0 0 0 0, वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, टूस कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपने को, बराबर, 1 0 1 1 1 0 0 0 0। तो ये जो नंबर आ रहा है वो क्या है, 8 + 4 + 2, मतलब 8 + 4 + 2 कितना होता है, 12 + 2 14,
-14 आंसर है इसका। समझ में आया ना? टूस कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट ही करते जाना है हमको सिर्फ, और दिमाग ही नहीं लगाना है। -14 देखो आंसर आ चुका है। आ गया? समझ गया है? समझा है या फिर से समझाऊँ? सर ठीक है, 1 मिनट, हाँ बस 1 मिनट में। ठीक है, चलो अब आगे। कॉम्प्लीमेंट का एक और एग्जांपल देना है क्या? नेगेटिव वाला बताओ एक बार। अब मैं नेगेटिव में क्या लेता हूँ? 13 लेता हूँ, ठीक है। नेगेटिव में मैंने क्या लिया? 13। तो मुझे पहले इसको, इस 13 को पॉजिटिव बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन बिट में। तो क्या आएगा? 8 + 4 + 4 के बाद क्या है? 0 1, ठीक है। ये आ रहा है, ये आया 13 का, ठीक है। 8 + 4 12, और ये +1 2 पावर 1 2 स्क्वायर 2 क्यूब, ठीक है। 8 4 12 और ये 13, ठीक है। अब नेगेटिव में है ये नंबर, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका टूस कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होता है ना नेगेटिव नंबर, तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, इसको रिवर्स करो, 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये आया वंस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट मतलब वंस, 1 कॉम्प्लीमेंट +1 ये आया 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब ये है -13, ठीक है। अब इस पे मुझे क्या लगाना है? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस पे मैं कॉम्प्लीमेंट लगाऊंगा, तो मुझे कॉम्प्लीमेंट में मतलब क्या करना है? रिवर्स बिट को क्या करना है? रिवर्स, ठीक है। 1 का 0 0 0 0। अब देखो यहीं पे मैं इसका ही कर रहा हूँ, ठीक है। इधर क्या आएगा? 0 के जगह पे 1, 1 के जगह पे 0, ठीक है। तो जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? 0 0 0 0 0 1 1 0 0। तो अब ये जो नंबर है वो क्या है? पॉजिटिव में ही है, तो अपने को फर्दर उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, तो पॉजिटिव में नंबर आ रहा है। तो पॉजिटिव में कौन सा नंबर है? 8 + 4, कौन सा नंबर आ रहा है? 12 आ रहा है, बरोबर। तो क्या आएगा इसका आंसर पॉजिटिव में? 12। आया 12 आंसर? आ गया? समझ में आया गाइस? बस इतना ही है। अब इसके अलावा मैं अभी टूस कॉम्प्लीमेंट तुम लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मतलब ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये समझा है कि नहीं? हेलो, हाँ सर, मेरा भी 12 है आंसर। समझ गया? रिद्धि, जसलीन, वैष्णवी, भाग्यश्री, सिद्धेश, प्रतीक्षा, जो लोग भी है, ठीक है। हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने अभी ये सिर्फ इंटीजर में ही करके बताया, तो तुम्हें एक और डाउट होना चाहिए, क्या फ्लोट और डबल के लिए होता है या नहीं होता है? ये तुम करके देखो। चलो जान दो, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा, मैं ही करके बता देता हूँ, ठीक है। फ्लोट, अब मैंने फ्लोट में -13 लिया है, क्या ये होता है कि नहीं देखेंगे। एक मिनट, ये फ्लोट में मैंने -13 लिया है, कंपाइल करते हैं। क्या बोल रहा है ये? पढ़ो जरा, क्या है? बैड ऑपरेंड टाइप फ्लोट फॉर द यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। मतलब फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए ये नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ कौन से इंटीजर के लिए ही चलता है ये। फिर अगर तुम बोलोगे बुलियन के लिए चलेगा क्या कॉम्प्लीमेंट? मतलब अगर देखो अभी मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं 1 का 0 कर रहा हूँ और 0 का 1 कर रहा हूँ, बराबर रिवर्स कर रहे।
तो तुम भी बोलोगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ट्रू क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉल्स ट्रू आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता, सिर्फ ये इंटीजर नंबर्स के लिए ही चलते हैं। ठीक है, प्रूफ बता देता हूँ, बुलियन ऑफ ट्रू, और यहाँ पे ए ही रहने देंगे। ठीक है, तो अभी हम चेक करेंगे किसके लिए, बुलियन के लिए चलता है कि नहीं। देखो चला गया, बैड ऑपरेंड टाइप बुलियन फॉर यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, और जो बिटवाइज ऑपरेटर बताए थे कौन से, एक्सॉर और एंड, ये चलते हैं ना, चलते हैं कि नहीं ये बुलियन के साथ भी। कल मैंने बताया था एंड और फिर बाद में मैंने डिजिट का एग्जांपल लिया था, तब अपन जाके ये सब वंस कॉम्प्लीमेंट फिर बाइनरी में कन्वर्ट करना ये सब देख रहे थे। बरोबर कि नहीं, बरोबर है या नहीं गाइस? तुमने कभी, बुलियंस के साथ तो नहीं हाँ यूज कर सर। सकते ना। हाँ क्या बोले, क्या शैलेश? बुलियंस के साथ भी यूज कर सकते हैं। हाँ तो कल एक्सॉर तो और एंड कल मैंने बुलियन के साथ ही बताया ना तुम लोगों को। फिर बाद में जब अपन ने डिजिट डाला जैसे 40 एंड 30 ऐसा, तब आंसर अपना कुछ डिजिट में आया ना। जब मैंने देख 4 and 5 या फिर 4 and 5, 4 and 4 ऐसा लिया था, तब तूने ट्रू और फॉल्स में आंसर दिया था, याद आया कुछ? हाँ तो हाँ मैंने सर, तुम हाँ लोगों सर। को पहले ही ट्रू हाँ एंड ट्रू करके ही बताया था ना ये सब, और उसके बाद ही मैं इसमें गया था डिजिट्स में, हाँ याद आया? ठीक है, तो अभी तुमने कभी आ ये गया देखा सर। होगा कि नॉट ऑपरेटर देखा है, सिर्फ नॉट, इसको बोलते हैं देखा है सर। बूलियन कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, मतलब ये सिर्फ बूलियन के साथ यूज होगा। जैसे ये जो कॉम्प्लीमेंट है, ये किसके साथ यूज हो रहा है, सिर्फ इंटीग्रल नंबर के साथ। अब मुझे ट्रू का फॉल्स करवाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसमें, नॉट, नॉट ऑफ ट्रू, ठीक है, तब जाके वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ना कि हम बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट नहीं, बूलियन कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर जो कि नॉट होता है। ठीक है, मैंने बताया था नॉट इक्वल टू और नॉट दोनों का मतलब अलग है, बराबर, ये इक्वालिटी ऑपरेटर्स में आता है, और ये बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, नॉट ऑफ ट्रू फॉल्स हो जाएगा, और नॉट ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ देख लेते हैं। यहीं पे कॉम्प्लीमेंट तो नहीं चल रहा था, एरर आ रहा था, तो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट नहीं चल रहा था, तो मैं क्या अभी बूलियन कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर लेते हैं। ठीक है, तो ये अभी कंपाइल करता हूँ मैं, कंपाइल हो गया, रन हो गया, तो क्या आया वहाँ पे, क्या है, इधर रख देता हूँ मैं। ठीक है, ट्रू का मैंने कॉम्प्लीमेंट निकाला, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, तो फॉल्स आया। अब यहीं पे मैं क्या करता हूँ, फॉल्स करता हूँ। ठीक है, तब जाके क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन, a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20। ठीक है, अब मुझे इसका आंसर बताओ, नॉट ऑफ a ग्रेटर देन 20, इसका आंसर तुम लोग मुझे बताओ। मतलब इसका उल्टा होगा ना, ट्रू का फॉल्स होगा, फॉल्स का ट्रू होगा ना। हाँ कॉम्प्लीमेंट लगाया ना मैंने। तो फिर मतलब 10 ग्रेटर देन 20 ये तो फॉल्स आएगा, बट नॉट लगाए तो ट्रू आ जाएगा। गुड, समझ गया उस तुम लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन? आया ट्रू? समझाए शैलेश, भाग्यश्री, वैष्णवी?
हाँ सर, हाँ सर, मैं मेरा भी ट्रू हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़े। इन हाँ ऑपरेटर्स सर। में कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत कोई नहीं समझा हो तो अभी बता दो, मैं फिर से समझा दूंगा। नहीं समझ गया सब। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अभी मैं देखो, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, अब ये मैं कर क्या रहा हूँ? 10 मेरे पास एक डब्बा है, असाइन उसके कर रही अंदर वैल्यू। वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, ठीक है, असाइन कर रहा हूँ। तो ये कौन सा ऑपरेटर हो गया? असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर के तीन टाइप। अब ये तो सिंपल असाइनमेंट हो गया, ठीक है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? अगर मैंने ए लिखा है यहाँ पे, ए बी सी डी, ये सब कुछ लिखा है, और फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 40, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ शायद से। शायद। तुम्हारे पास लैपटॉप है, करके देखो, रन हो गया तो कर सकते हैं। कंपाइलर टाइम हाँ एरर सर, नहीं कर आया सकते। तो नहीं कर सकते, है कि नहीं? कंपाइलर ही तुम्हारा टीचर है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ। कंपाइलर बोल नहीं सकता, वो सिर्फ लिख के दिखाता है। एरर्स आर बेस्ट टीचर, ठीक है। जितना तुम एरर्स से सीख सकोगे उतना मेरे से भी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। चलो, तो ये कर सकते हैं क्या, देख लेते हैं। अब वो देखने के लिए हमें क्या करना होगा? एक तो कंपाइल करना होगा, और अगर सही से आएगा तो यहाँ पे प्रिंट भी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं। चलो, मैंने किया कंपाइल। कंपाइल टाइम में क्या आया? एरर आया। बट एरर भी क्या आया, पहले वो पढ़ना है, ठीक है। इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, मैंने इधर कोलन लगा दिया है, देखो, इसलिए एरर है। ऐसा मत समझो कि ये वर्क नहीं कर रहा है। एरर भी क्या है, वो पढ़ना चाहिए। मैं फिर से कंपाइल कर रहा हूँ। कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, आंसर आया सब में 40, ठीक है। ये देखो क्या क्या हुआ, देखते हैं अपन। ए आया 10, मतलब ए एक वेरिएबल है, उसको कितनी जगह मिलेगी? इंटीजर है इसलिए 4 बाइट मिलेगी उसको जगह, बराबर। फिर बी भी एक डब्बा आया, सी में भी एक है, और डी भी एक डब्बा बना, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ अब ये तीनों डब्बे तो खाली है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 40। तो पहले क्या हुआ, 40 गया डी के अंदर, बराबर। फिर जो डी की वैल्यू है वो कॉपी हुई सी के अंदर, फिर जो सी की वैल्यू है वो कॉपी हुई बी के अंदर, बी फॉर बफेलो, और फिर जो बी की वैल्यू है वो कॉपी हुई ए के अंदर। तो जो अभी 10 है वो कट होके 40 हो गया, ओवर राइट हो गया, ठीक है। इसलिए जो आंसर आया वो क्या आया? 40 40 40 40, ठीक है। अब इसमें एक और ट्विस्ट देखते हैं अपन। अब मैंने क्या किया, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 10। अब क्या ये रन होगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा, आउटपुट क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? रन हो जाएगा, 10 आएगा। अरे लैपटॉप तुम्हारे सामने है, रन करके बताओ। रुक जा फिर। हवा में बातें कर रहे हो तुम लोग। लॉजिकली पेन पेपर में देखो, मैंने क्या कितने डब्बे निकाले थे?
डब्बे निकाले थे, राइट। मतलब एक वेरिएबल बना, बी बना, सी बना, पहले के प्रोग्राम का बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे डायरेक्ट असाइनमेंट चालू है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 10। 10 गया डी में, मैंने डी को कहाँ डिक्लेयर किया है क्या? नहीं किया है। तो ये 10 जाएगा डी में, तो डी तो डिक्लेयर ही नहीं हुआ है। ये तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट असाइन कर रहा हूँ ना। असाइन कर रहा है, पहले एरर मैंने क्या किया बताएगा। था, डिक्लेयर किया था, ये मैंने डिक्लेयर किया, फिर असाइन किया, हाँ फिर मैंने यहाँ पे तीनों वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए, तब जाके ये सब डब्बे बने। फिर वो जो पिछला जो प्रॉब्लम था, पिछला जो मैंने क्वेश्चन करवाया, पिछले बार मैंने ये बकायदा क्या किया था, सबको डिक्लेयर किया था, डब्बे बना के रखे थे। यहाँ पे बिना डब्बे बनाए मैंने क्या किया, असाइन किया, तो ये कंपाइल टाइम एरर आएगा कि डी तो डिक्लेयर ही नहीं है। बराबर, समझ में आ रहा है? हाँ 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 देखो, सर। आया, कैन नॉट फाइंड सिम्बल। बराबर, कैन नॉट फाइंड सिम्बल, देखो बी भी नहीं मिला उसको, सी भी नहीं मिला, डी भी नहीं मिला। बराबर, फिर बाद में उसने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में भी एरर बताया, बी नहीं मिला, सी नहीं मिला, डी नहीं मिला। बट उसने एरर कहाँ नहीं दिया, कौन से वेरिएबल पे? देखो एरर में पढ़ो, ये देखो यहाँ पे उसने पॉइंट किया है बी को, यहाँ पे उसने पॉइंट किया है सी को, यहाँ पे पॉइंट किया है डी को, फिर से यहाँ पे किधर पॉइंट किया है उसने, बी को, फिर से सी को और डी को। ए को तो एरर नहीं दिया है उसने, बराबर, क्योंकि ए डिक्लेयर हुआ है। कैसे? इंट ए इक्वल टू 10 अपन कर सकते हैं, 10 वैल्यू गई ए के डब्बे में, बराबर। ए डिक्लेयर हुआ है, बाकी के तो सब यूज हो रहे हैं ना, बराबर कि नहीं। मैंने क्या किया, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी अगर करता तो ये सब डिक्लेयर हुए हैं, बराबर। ए बी सी डी डिक्लेयर हुए ऑफ टाइप इंटीजर करके। बट यहाँ पे ए के अलावा बी सी और डी डिक्लेयर नहीं हुए, ये सिर्फ असाइन हो रहे हैं। मतलब ए में, सॉरी डी में जा रहा है 10, फिर डी की वैल्यू असाइन हो रही है सी को, फिर सी की वैल्यू असाइन हो रही है बी में। बट यहाँ पे डी सी और बी जो है वो डिक्लेयर ही नहीं है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हाँ जो सर। हाँ डेटा सर। टाइप के हाँ बाद का, डेटा टाइप लिखने के जो इमीडिएट राइट हैंड साइड में जब हम एक वेरिएबल लिखते हैं उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। और मैंने डिक्लेयर करके एक वैल्यू असाइन भी कर दी यहाँ पे, ठीक है, तो ये वैलिड हो गया, बराबर। अब अगर मैं यहाँ पे इंट ए इक्वल टू बी इक्वल टू 10 करता हूँ, ए तो डिक्लेयर हो गया, बट बी की वैल्यू यूज हो रही है, बराबर। बट ये कहाँ डिक्लेयर हुआ है, नहीं हुआ है ना। समझ रहे हो? इसलिए बी पे एरर, इसलिए यहाँ पे एरर कहाँ कहाँ आया, बी सी और डी, ए में नहीं आया क्योंकि ए डिक्लेयर है, ठीक है, समझ गया है। इसी को ही बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, चेन्ड असाइनमेंट, ठीक है। चेन्ड असाइनमेंट चेनिंग वे में किया है मैंने, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 10, तो चेनिंग वे में क्या होगा, असाइन होगा, बराबर। इसलिए इसको चेन्ड असाइनमेंट बोलते हैं। ए इक्वल टू 10 या फिर ए इक्वल टू बी, ये क्या हुआ, सिंपल असाइनमेंट, ठीक है। सिंपल की स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, भावना भावना समझ गए ना मेरी। सिंपल असाइनमेंट, ये था सिंपल असाइनमेंट, और ये इसको बोलते हैं चेन्ड असाइनमेंट, ठीक है। आगे बढ़े, समझ गया है। चेन्ड असाइनमेंट को कब यूज करना है, जब वेरिएबल्स डिक्लेयर होने के बाद, ठीक है, हाँ समझ गया सर। है ये। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। अब एक और असाइनमेंट होता है, वो होता है कंपाउंड असाइनमेंट। अब हम इस ऑपरेटर्स, एक और ऑपरेटर बचा है, उसके बाद हम रियल कोडिंग में घुसने वाले हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यही सारी चीज़ें यूज़ होने वाली है अभी कोडिंग में, ठीक है। तुमने क्या सीख लिया अभी, ग्रामर सीख लिया, अब सेंटेंस फॉर्मेशन चालू होगा।
आज या कल, कल या परसों से, ठीक है। चलो, कंपाउंड असाइनमेंट मतलब क्या? तुमने कभी ये देखा होगा a+=10, b-=20, c × 10, ऐसा कुछ देखा है क्या कभी? हाँ देखा है। वाह, तो इसका मतलब क्या हुआ? a=a+10। इसका मतलब क्या हुआ? b=b-20। इसका c=c × 10, ठीक है। जैसे अपन यूनरी ऑपरेटर में क्या हो रहा था, b प्लस प्लस मतलब क्या है, b=b+1, ठीक है। c माइनस माइनस इक्वल टू c=c-1, बट ये वन से ही है, वन से ही है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर वन से ही इंक्रीमेंट होगा या वन से ही डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने क्या कर सकते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट, असाइनमेंट भी है ऑपरेटर भी है, ठीक है, इसलिए उसको कंपाउंड असाइनमेंट बोला गया है, राइट। a+=10, a=a+10, b-=20, b=b-20, c × 10, c=c × 10, ठीक है। करके देखते हैं। अब मैंने क्या किया, a=10 किया। अब मुझे क्या करना है, a=a+20, 30 ऐड करना है। तो कौन सा तरीका है, ये एक तरीका है, और a+=30, ये भी एक तरीका है। दोनों में भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। पहले हम किससे देख लेते हैं, सिंपल जो आपने को पता है, ठीक है। ए का आंसर क्या आएगा, 40, ठीक है। कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, आया 40, 40 आया। देखो कंपाइल कर रहा हूँ, सॉरी रन नहीं होगा ये, कंपाइल किया, रन किया, 40 आंसर आया। अब इसी को हम कंपाउंड असाइनमेंट के तौर पे लिख सकते हैं, a+=30, ठीक है। कंपाइल करता हूँ, तब भी आंसर क्या आएगा, अरे क्या किया, कंपाइल, रन, आंसर आया 40, समझ गया। बट यहाँ पे ट्विस्ट होगा, अगर मैंने लिया इधर बाइट, ठीक है। अगर देखो, अगर मैंने बाइट लिया तो a=a+30 करूँगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर, क्या बोलेगा वो, पॉसिबल लूजी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट, बराबर। ये तो पता है तुम लोगों को, पता है कि नहीं, हाँ या ना बोलो, या फिर से बताओ। हाँ पता है, पता है। ये पता है, क्योंकि इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है वो, तो फिर वो इंटीजर हम बाइट में डाल रहे हैं, ठीक है। बट जब हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं +=30, ठीक है, तब ये एरर नहीं आता है। देखो 40 आया, क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि क्या हुआ है, इम्प्लीसिट कास्टिंग हुई है, जो किसने की है, कंपाइलर ने। जैसे कि पहले हम a++, अगर बाइट को ही मैंने a++ किया, तो इधर a क्या आएगा, टाइप ऑफ a और a+1, ऐसा होता था इंटरनली। अगर a=a+1 मैंने लिखा है, तब मुझे क्या करना पड़ता था, इसको बाइट में करके फिर a+1 करना पड़ता था, बराबर कि नहीं। प्री अपना जो यूनरी ऑपरेटर है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में, वहाँ पे भी क्या हो रहा था, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो रही थी। तो वैसे ही कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में भी क्या होगा, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होगी। सही है, समझाए, समझाए क्या गाइस? वापिस एक बार बोल। ठीक, अभी देखो, अभी मैंने बाइट लिया हुआ है, a=a+30 तो नहीं हो रहा था, वो क्या बोल रहा था, ये इंट हो रहा था और हम बाइट में डालने की कोशिश कर रहे थे, तो ये नहीं हो रहा था। तो मुझे क्या करना पड़ता था, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है ना। मतलब मैं क्या करूँगा, ये जो इंट आया इसको ज़बरदस्ती मैं बाइट में कन्वर्ट करूँगा और फिर उसको ए में असाइन करूँगा, क्यों, क्योंकि ए का टाइप है बाइट,
सही है, ये अपन करते आए हैं, अपन ने किया भी। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग तुम्हें बताया है ना। अरे मैंने, अगर किसी ने वो लेक्चर मिस हुआ होगा, ये देखो मैंने क्या बताया था, बाइट का जाएगा शॉर्ट में, शॉर्ट का जाएगा इंट में, इंट का जाएगा लॉन्ग में, लॉन्ग का जाएगा फ्लोट, फ्लोट जाएगा डबल में। ये क्या हो गया, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो गई ना, बराबर कि नहीं। इसीलिए मैं अगर हाँ इंट सर। ए इक्वल टू स्मॉल ए करता हूँ तो ये की ए की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 97 हो जाएंगी, बराबर। तो कैरेक्टर जा सकता है इंट में, बाइट की वैल्यू इंट में जा सकती है, इंट की वैल्यू लॉन्ग में, लॉन्ग की फ्लोट में, फ्लोट की डबल में। बट अगर मुझे रिवर्स जाना है तो वो पॉसिबल नहीं था, क्यों, क्योंकि कंपाइलर क्या कर रहा था, उसे रोक रहा था। तो उसे रोक रहा था, तो मुझे अभी जब ऐसा रिवर्स जाना है, रिवर्स, रिवर्स जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, बरोबर कि नहीं। ये भी मैंने बताया था, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी ना, सामने इम्प्लिसिट हो रहा है, रिवर्स में एक्सप्लिसिट हो रहा है। तो एक्सप्लिसिट के लिए मुझे अभी ऐसा बाइट करके ऐसा लिखना पड़ेगा ना, बाइट ए इक्वल टू ए प्लस में, ठीक है। अगर मैं ए प्लस प्लस कर दूंगा तो ये कंपाइलर ही कर देगा ना, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। समझ में आ रहा है, इन यूनरी ऑपरेटर में अपन ने ये देखा है। तो एग्जैक्टली वही चीज हो रही है इधर कंपाउंड असाइनमेंट में, वो कंपाइलर ही क्या कर रहा है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कर रहा है। समझ में आ रहा है। हाँ लेक्चर होने के बाद सेल्फ स्टडी भी करना जरूरी होता है, ठीक है। सिर्फ लेक्चर पे ही डिपेंड नहीं रहने का। यूट्यूब पे मैं पागल होकर डाल रहा हूँ ये सब वीडियोस, तुम्हें रिवाइज करने के लिए डाल रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ रिवाइज करो वीडियोस को। नहीं समझ रहा है तो मैं समझाने के लिए 10 बार तैयार हूँ, बट ये चीज़ें बता ही दी है मैंने, ठीक है, समझा। हाँ सर। आगे बढ़े। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कंपाइलर कब करेगा, जब उसको मैंने अभी जो फॉरवर्ड वाला ग्राफ दिया था तुम्हें तब करेगा। और किन दो चीज़ों में वो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग भी खुद करेगा, कंपाइलर खुद करेगा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यूनरी वाला, बराबर, और दूसरा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में कंपाइलर ही रिवर्स कास्टिंग भी करेगा। एक्सप्लिसिट, अब जो इम्प्लिसिट कास्टिंग जो है वो क्या होता है, फॉरवर्ड कास्टिंग, बरोबर, छोटा वाला जो है बड़े में जा सकता है। एक्सप्लिसिट मतलब अगर बड़ा वाला छोटे में डालना है मुझे, तो ये जो एक्सप्लिसिट कास्टिंग है वो कंपाइलर इन दो ऑपरेटर में हमें करके देगा, ठीक है। हमें खुद करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया। छोटा बड़े में जा सकता, बड़ा छोटे में नहीं जा सकता, इतना थोड़ा सा एनालॉगी याद में रखो, ठीक है। समझ में आया तुम लोगों को। हाँ सर। चलो आगे बढ़े। हाँ चलो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो चलो अभी मुझे इसका आंसर बताओ। ये मैंने क्या किया है, मिक्स किया है, चेन असाइनमेंट और कंपाउंड असाइनमेंट को मिक्स किया है। ए प्लस इक्वल टू बी माइनस इक्वल टू, क्या किया है मैंने, बी माइनस इक्वल टू सी इंटू इक्वल टू 10। तो यहाँ से स्टार्ट कर, अभी देखो, जब हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सप्रेशन, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इक्वालिटी ऑपरेटर है, ठीक है, ई इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो पहले हम इसको इवेलुएट करते हैं और फिर बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर का नंबर आता है, बरोबर। असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए हम क्या जाते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, बट जब हम एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं तब लेफ्ट टू राइट जाते हैं। यहाँ पे वो कंपाउंड असाइनमेंट से, ठीक है, असाइनमेंट ही है ये सब,
कंपाउंड असाइनमेंट है और चेन्ड कंपाउंड असाइनमेंट है, तो पहले क्या इवेल्युएट होगा, ये वाली चीज़, फिर ये वाली चीज़ और फिर ये वाली चीज़, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद असाइन करते, तो वैसे ही यहाँ पे भी, ठीक है। तो पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, c इक्वल टू सी इंटू 10 होगा। c की वैल्यू क्या है 40, 40 इंटू 10 क्या हो जाएगा 400, तो c में क्या आ जाएगा 400, बराबर। चलो स्टार्टिंग से बताता हूँ तुम लोगों को। चलो अभी मैंने क्या किया, पहले डिक्लेयर किया है, a में क्या आया 10, b में क्या आया 60, c में क्या आया 40, ठीक है। तो पहले अभी ये सॉल्व होगा, c इक्वल टू सी इंटू 10, 40 इंटू 10 क्या हो जाएगा 400, तो c में ओवर राइट हो जाएगा 40, 400 हो गया। अब ये 400 इधर आ गया, तो अभी मेरा जो इसके बाद का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, a प्लस इक्वल टू बी माइनस इक्वल टू 400 बना, ठीक है। अब b इक्वल टू बी माइनस 400, b में क्या है 60, 60 माइनस 400 क्या आ जाएगा आंसर, माइनस आएगा 340, तो माइनस 340 यहाँ पे आ गया, ओवर राइट हो गया b में, ठीक है। अब जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा a प्लस इक्वल टू माइनस 340, बराबर। अब a इक्वल टू a प्लस माइनस 340 जो भी है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है 10, 10 माइनस 340 क्या हो जाएगा माइनस 330, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 330, वो हो गया ओवर राइट, समझा है क्या। तो a की वैल्यू क्या आएगी माइनस 330, आती है कि नहीं देख लेते हैं। कंपाइल कर रहा हूँ मैं, कंपाइल हो गया, रन, क्या आया माइनस 74, मतलब अपन ने करी कुछ तो गलती, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे गलती क्या करी अपन ने, क्या गलती करी थी देखो तो जरा, फिर से सॉल्व करते हैं ये, ए में क्या आया 10, बी में क्या है 60 और सी में क्या है 40, ठीक है। तो पहले क्या होगा, बी माइनस इक्वल टू सी इंटू इक्वल टू 10, तो सी इक्वल टू सी इंटू 10, 40 इंटू 10 400 हो गया, तो इसमें आया 400, ठीक है। तो ए प्लस इक्वल टू बी माइनस इक्वल टू सी है, ठीक है, क्योंकि सी इवेल्यूट हो चुका है अभी, तो सी में आया 400, तो 400, तो बी में क्या है, बी इक्वल टू बी माइनस क्या है सी, मतलब ही बी की वैल्यू है 60, 60 माइनस 400 क्या होता है 340, 340 माइनस 340, Yeah. ओके। तो माइनस 340 प्लस 10 माइनस 330 आना चाहिए, आंसर क्यों गड़बड़ हो गई, देखते हैं जरा, प्लस है ना वहाँ पे, क्या है, प्लस है ना, ए प्लस इक्वल टू बी। हाँ ए प्लस इक्वल टू बी है ना, तो बी में क्या है माइनस 340 आ रहा था ना, तो ए इक्वल टू ए प्लस माइनस 340, मतलब क्या 10 माइनस 340, माइनस 330 आना चाहिए था, इसमें क्या गड़बड़ हो गई, एक एक से करके देखते हैं जरा, क्या गड़बड़ करी अपन ने, देखते हैं क्या था, सी इंटू इक्वल टू 10 था, अरे गड़बड़ क्या हुई बताओ, जो भी अगर ये पहचान लेगा, ये मेरे को समझ गया है अभी, जो भी ये पहचानेगा इंस्टेंट 10 रुपीज ट्रांसफर करूंगा मैं उसको, एक 10 मिनट रुपीज रुक जा। इंस्टेंट 10 रुपीज, हाँ ये मेरे को समझ गया है क्यों, देखो क्या आ रहा है अपना माइनस 330 ही आंसर आएगा, बट वो माइनस 74 आ रहा है क्यों,
क्योंकि बाइट लिया है। एग्जैक्टली, गुड। चल 10 रुपए भेज। भेजता हूँ, भेजता हूँ, इसके बाद मुझे मैसेज करना, मैं भेज दूंगा। देखो -330 ये क्या है, इंट वाली वैल्यू है, बाइट में जाएगी, बट बाइट का रेंज क्या है, -128 टू +127 है ना। -1 ये तो अब ये जो हाँ रिप्रेजेंटेशन है वो किस में कन्वर्ट होगा, बाइट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। बाइट में। बराबर, तो वो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है जो भी है, वो वो जाएंगे बाइट के अंदर, क्योंकि 8 बिट रिप्रेजेंटेशन ही जाएगा ना उसमें। 330 कितने में बिट में है, 32 बिट्स में, तो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन जाएगा, तो इसके वजह से आंसर आ रहा है -74। अगर मैं यहाँ पे इंट ले लेता तो आंसर क्या आता, -330 ही आता। देखो इंट में करूंगा तो -330 ही आंसर आएगा। आया -330, और क्यों आ रहा था -74, समझ गए, हाँ सर। समझ गए ना। हाँ सर। इसलिए बारीकी से देखते जाओ, मैं भी 2 मिनट के लिए कंफ्यूज हो गया फिर मेरी नज़र बाइट पे पड़ी, ठीक है। समझ रहे हो, इतना लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए अपने को, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ये समझ चुका है तुम लोगों को। हाँ सर। समझ गया, समझ गया है क्या शैलेश। हाँ हाँ सर। हाँ सर। हाँ समझ में आया सर। ठीक। चलो फिर अभी प्रॉब्लम देख लेते एक, बाकी का एक ऑपरेटर बचता है अपना, ये डबल एंड डबल और वाला, इसको शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर बोलते हैं, ये हम कल देखेंगे, ठीक है। कल हमारा ऑपरेटर सब खत्म हो जाएगा, अपन फिर सर एक क्वेश्चन। असली प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, एक कोडिंग क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं, अपन क्या कर रहे हैं, जब अपन क्या बोलते हैं उसको, जब हम कोई भी एक नंबर है उसको बाइट में अगर कन्वर्ट करना है, बाइट में मतलब सॉरी बिट्स में, बिट रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। एक नंबर है 8, इसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है, मतलब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मतलब बेस 2, ये है बेस 10, बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तब हम क्या कर रहे थे, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 स्क्वायर 2 क्यूब, ऐसा कुछ कर रहे थे, ठीक है। तब हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, अच्छा चलो 8 है तो 1000 करके एक आंसर आ रहा था अपना, राइट, बरोबर कि नहीं, ये हमारा आंसर आ रहा था। तो अब मुझे क्या करना है, प्रोग्रामेटिकली मुझे क्या करना है, किसी भी एक नंबर है उसको क्या करना है, किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, 8 है मेरे पास, बेस 10, इसका मुझे बाइनरी फॉर्मेट में नंबर चाहिए, मतलब बेस 2 में। तो मुझे कैसे करना है, क्या मैं उसको 2 से डिवाइड करूँगा, 2 4 ज़ा 8, एलसीएम निकाल रहा हूँ मैं, देखो 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर क्या आया इधर 0, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या आया 0, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर क्या आया 0, 2 0 ज़ा, आप उस फर्दर डिविजिबल है क्या 1, नहीं है, तो 2 0 ज़ा, क्या आया आंसर 0 0 0 1। अगर मैं इसको उल्टा पढ़ूंगा तो क्या आएगा आंसर 1000। समझ गया। चलो एक और दूसरा नंबर लेते, 13, 2 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर 1, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 0, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1, 2, अब 2 डिविजिबल नहीं है 1 से, 0, और यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो हम इसको अगर उल्टा पढ़ेंगे 1101, ये क्या आया 13 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, बरोबर कि नहीं। क्या है, डिवीजन रिमाइंडर, डिवीजन रिमाइंडर,
डिवीजन रिमाइंडर, डिवीजन रिमाइंडर किससे करना है, 2 से ही करना है ना अपने को, क्योंकि क्या है बाइनरी बेस 2 नंबर है कि नहीं। समझा, समझा कि नहीं, समझ गए। हाँ समझ गया। चलो प्रोग्रामेटिकली करके देखते हैं अभी। अब मैं क्या करूँगा, इंट वैसे ही r1 इक्वल क्या करूँ, a a बाय डिवाइडेड बाय 2। a डिवाइडेड बाय 2। इससे क्या मिलेगा मुझे, रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे मिलेगा, डिवीजन है, तो रिमाइंडर के लिए मुझे अरे क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज। परसेंटेज। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, a इक्वल टू a बाय 2। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, मतलब अगर 8 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, 4 जा, रिमाइंडर आएगा 0, तो यहाँ पे 0, और a की वैल्यू क्या हो जाएंगी, a इक्वल टू a बाय 2, मतलब 8 बाय 2 क्या हो जाएगा, 4, तो 4 जा 8 बराबर, तो इधर आया 4 हो गया a की वैल्यू। ठीक है, समझ गई, सॉरी समझ गए। अब हाँ क्या रिमाइंडर आएगा, r2 इक्वल टू a मॉड 2, फिर से करना पड़ेगा मुझे, फिर से मैं क्या कर सकता हूँ, a इक्वल टू a बाय 2। अब क्या होगा, अब डिवाइड किससे होगा, a की वैल्यू क्या हो गई, 4 से, 4 4 से से हो गई, होगा डिवाइड। 4 मॉड 2 क्या आएगा, 0 आएगा आंसर। 4 डिवाइडेड बाय 2 आंसर क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2 2 जा 4, बराबर, बराबर कि नहीं। हाँ हम्म, तो अभी भी नंबर 0 हुआ है क्या अपना, नहीं हुआ, तो अभी फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, r3 इक्वल टू r2 इक्वल टू सॉरी a मॉड 2 बराबर। अब क्या आएगा, a इक्वल टू a बाय 2, इसका आंसर क्या आएगा, a क्या हो चुका है अपना, 2 हो चुका है, तो 2 मॉड 2 क्या आएगा, 0 आएगा बराबर, क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल है, और यहाँ पे 1 आएगा बराबर। समझ गए कि नहीं, हाँ। फिर से समझाता हूँ चलो। a की वैल्यू 8 है, a मॉड 2 मॉड किया है, और मैंने डाला किस में, r1 में, मतलब r1 एक जगह बनी, उसमें आया 0, क्योंकि 8 मॉड 2 क्या आएगा, 0, कंप्लीटली डिविजिबल है इसीलिए। ठीक है, रिमाइंडर 0 आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने क्या, कहाँ गए अपन, नीचे गए, यहाँ पे आए, 8 बाय 2 किया है मैंने, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन चाहिए अभी अपन को, तो 8 की वैल्यू अब 4 हो गई। ठीक है, 8 की वैल्यू 4 हो गई। अब यहाँ पे आया अपन, ठीक है, R2 बना, R2 क्या बोल रहा है, a मॉड 2, 4 मॉड 2 कंप्लीटली डिविजिबल है तो 0 आया। उसके नीचे a इक्वल टू a बाई 2, 4 बाई 2, 2 ज़ा, तो यहाँ पे 2 हो गया, राइट। उसके बाद अपन यहाँ पे आए R3 मतलब a में क्या है, 2, 2 मॉड 2, क्या आया आंसर, 0, क्योंकि ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है, तो R3 में भी आया 0। ठीक है, अरे सॉरी, अब मैंने क्या किया फाइनली, वापस से a बाई 2, ए में क्या है 2, 2 बाई 2, आंसर आएगा 1। अब ये 1 तो फर्दर डिविजिबल है नहीं, तो R3 लेके फ़ायदा नहीं, ठीक है, 1 ही आंसर आना है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी अपने को स्टॉप कर देना है। अब मुझे क्या करना है, उल्टा पढ़ना है, उल्टा, मतलब ए में अभी क्या है, ए में क्या आ गया, 1 आ गया है ना, इधर अपन ने 2 बाई 2 किया, 1 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आंसर क्या आना चाहिए मेरा, 1 0 0 0। ठीक है, 1 कौन से प्लेस पे होना चाहिए, 1 कौन से प्लेस पे होना चाहिए, अरे 1000 1000। प्लेस या 10,000, कौन सा प्लेस है, 1000। 1000 प्लेस। R2 किस पे होना चाहिए, या R3, बराबर, उल्टा मतलब ऐसा निकल रहा है ना वो, R3, देखो इधर ए, इधर लिख देता हूँ,
पहले क्या निकला अपना R1 निकला ना, और फिर बाद में जो लास्ट में ए में जो 8 थी कट होके 4 आया, 2 आया और फिर 1 आया। अपने को ऐसा उल्टा पढ़ने का है ना, बराबर कि नहीं? हाँ प्लस R3 इंटू 100 प्लस R2 इंटू 10 प्लस R3 सॉरी R2 और R1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑफ क्या रिजल्ट। अब रिजल्ट में मैंने क्या दिया है, इंट। रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो अभी आंसर क्या आना चाहिए, 1000। आता है क्या, देखते हैं। ठीक है, आया 1000। अब 13 के लिए तुम्हें मे बी और इटरेशंस लिखने पड़ सकते हैं, ठीक है। बट हम क्या एक चीज़ कर सकते हैं, इसमें मैं बार बार ये क्या कर रहा हूँ, मतलब ये 10,000 फिर 100 फिर 10, इसको भी अपन क्या करेंगे, कुछ अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक मिनट। अपन क्या कर सकते हैं इसको, यहीं पे अगर एक रिजल्ट बनाता हूँ, ठीक है। यहीं पे मैंने क्या किया, एक रिजल्ट बनाया, इंट result इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में मैंने 0 वैल्यू दे दी, ठीक है। तो एक रिजल्ट बनेगा, res नाम का बनाता हूँ, उसमें 0 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उसी रिजल्ट में क्या करते जाना है, वैल्यू को अपेंड करते जाना है, ठीक है। R1 मिल गया मुझे, रिजल्ट इनटू इक्वल टू, अगर मैंने क्या किया, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट, क्या करूँगा मैं यहाँ पे, पहले वैल्यू कौन सी आएंगी मेरी, पहले वैल्यू कौन सी आएंगी, मतलब अभी देखो R1 में आया मेरा 0, अभी इस 0 को मुझे आखिरी में लेके जाना है, फिर R2 वाला 0 आएगा, वो सेकंड लास्ट में आएगा, R3 थर्ड लास्ट, और A जो है अपना वो फर्स्ट में आएगा, ठीक है। अगर मैं रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस R1 कर देता हूँ तो ये सब क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। बट मुझे एडिशन वगैरह चाहिए क्या, एडिशन वगैरह चाहिए क्या, नहीं, नहीं चाहिए ना। रिवर्स चाहिए। मतलब उसका जो आंसर मुझे क्या चाहिए, मतलब ये जो जीरोस आ रहे हैं उसको क्या चाहिए मुझे, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, करूँ क्या मैं, मतलब देखो अगर मैंने यहाँ पे क्या लिया, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या लिया, अच्छे से फिर से बताता हूँ तुमको, मैं एक और वेरिएबल ले सकता हूँ क्या यहाँ पे, एक मिनट है, मेरे को कॉल आ रहा है, जस्ट हेलो, करता हूँ देखो, तो 10 मिनट में करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया, आर करके ले लेता हूँ, ठीक है, उसको 1 से इनिशलाइज करता हूँ, मतलब अभी क्या होगा देखो, अभी देखो रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस R1 इंटू आर, मतलब अभी जो अपना पहला 0 आएगा वो कौन से प्लेस पे जाएगा, 1 प्लेस पे, बराबर। फिर मैं क्या करता हूँ, इस R को इंटू 10 कर दूँ यहाँ पे, देखो प्लस किया R, मतलब R1 इंटू आर किया, राइट। तो क्या आएगा, मेरे रिजल्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, अभी R1 में क्या है, 0 है, रिजल्ट में भी 0 है, तो रिजल्ट की वैल्यू भी अभी 0 है, ठीक है। अब देखना क्या हो सकता है, अब मैं क्या करूँगा, अब R क्या है, 1 है, ठीक है। अब मुझे जो अगला 0 है R2 वाला कौन से प्लेस पे चाहिए मुझे, 10th प्लेस पे, बराबर। तो मैं क्या R1 जो R है मेरा, R जिसको 1 से इनिशलाइज किया है, उसको मैं क्या 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो यहाँ पे गया मैं, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस, यही लिखना है मुझे, R1
इंटू आर ही करना है, ठीक है, हर जगह। बट उसके पहले मैं क्या करूँगा, आर इंटू इक्वल टू 10 कर दूँगा, ठीक है। और फिर जब मुझे लास्ट में भी करना है, लास्ट वाला जो मेरा जो क्या आएगा, R3 भी है, R3 मेरे को कौन से प्लेस पे चाहिए, 100 प्लेस पे। R1 ऑलरेडी 10 है तो इंटू 10 कर देता हूँ, R इंटू इक्वल टू 10। और फिर वही फॉर्मूला, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस R1 इंटू R। ठीक है, क्या ये सही रहेगा? देखो इधर R की वैल्यू क्या है, 1 ही है, यहाँ पे R की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। तो मैंने 10 से इस 0 को मल्टीप्लाई किया ना, फिर R की वैल्यू क्या हो गई, मैंने फिर से 10 से कर दिया, मतलब 100 हो गई। और 100 को किससे मल्टीप्लाई किया, इस R3 वाले, सॉरी इधर मैंने R2 और R3 लिखना है, और R3, ठीक है। R3 वाले 0 को 100, क्योंकि ये 100 प्लेस पे ना, अपन उल्टा जा रहे हैं। देखो ये R1 कौन से प्लेस पे चाहिए मेरे को, 1 प्लेस पे, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। R2 कौन से प्लेस पे चाहिए, 100 प्लेस पे, तो मैंने R को ही, सॉरी 10 प्लेस पे चाहिए, तो R को ही मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर वापस R को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, 100 हो गया। तो R3 100 प्लेस पे चाहिए। अब मुझे A को कौन से प्लेस पे जाना है, 1000 प्लेस पे ना, तो मैं क्या करूँगा, उससे पहले रिजल्ट में ऐड करने से पहले क्या करूँगा, R को इंटू कर दूंगा फिर से 10 से, बराबर। और फिर वापस से रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस A इंटू R। अब R क्या हो चुका है, इंटू 10 करने के बाद 1000 हो चुका है, ठीक है। तो अब जब मैं आंसर प्रिंट करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑफ रिजल्ट, क्या आंसर आएगा, कंपाइलेशन में एरर क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग हो गया है, ठीक है। अब फिर से कंपाइल करता हूँ मैं, पहले क्लियर करते हैं स्क्रीन, जावासी मोहित डॉट जावा, कंपाइल हो गया, रन, आया 1000 इसमें भी, बराबर। अब यही चीज़ मैं क्या कर रहा था पिछले बार, क्या कर रहा था, यहाँ पे नीचे अपन लिख रहे थे ना, रिजल्ट इक्वल टू R1 इंटू क्या था अपना, R1 इंटू 1 प्लस R2 इंटू 10 कर रहे थे, प्लस R3 इंटू 100 कर रहे थे, प्लस A इंटू 1000 कर रहे थे, बराबर। ये अपन रिजल्ट में डाल रहे थे, है ना, क्योंकि 1 प्लेस पे चाहिए, 2 प्लेस पे चाहिए, 3 और 1000 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, उसके लिए एक ये ले लिया ना। अब जितने भी होंगे उतने बार क्या मल्टीप्लाई होते जाएगा, R 10 से मल्टीप्लाई होते जाएगा, बराबर। और वो रिजल्ट में ऐड होते जाएगा, बराबर कि नहीं, समझ में आया कि नहीं ये, हेलो, समझ गया शैलेश, हाँ भाग्यश्री, वैष्णवी, जो लोग और भी सर ऑनलाइन यस सर। सुन रहे हैं, सबको आया समझ में, सर आया, जसलीन फर्नांडिस, यस सर। सिद्धेश, यस सर। खुशी भी है यहाँ पे, आ गया, सही में आया है कि नहीं बताओ। अब तुम कोई भी नंबर का क्या निकाल सकते हो, बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो कोड करके, इसी को ही कोड करके कर सकते हो क्या, ये समझ गया है ना तुमको कि मैंने R क्यों लिया, उसमें मैंने 1 इनिशलाइज किया, फिर उसको 10 से क्या किया, इंटू करते गया, देखो यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, क्योंकि मुझे 1 प्लेस पे चाहिए, 10 प्लेस पे चाहिए, है ना। अब वो रिकॉर्ड R मेंटेन करते जाएगा ना, जब भी मुझे एक और डिजिट डालना है तो मैं R को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको 10 से फिर से मल्टीप्लाई कर देगा वो, बराबर कि नहीं, समझ गए। 5 मिनट में करता हूँ। हाँ सर, और एक क्वेश्चन होने के बाद और कुछ ले रहे क्या? 10 मिनट में रुक, हाँ क्या बोल रहा था शैलेश,
एक अभी ये तो खत्म हो गया। आवाज़ नहीं आ रहा, आवाज़ नहीं आ इसके रहा। हेलो, अब आ रही क्या आवाज? थोड़ा सा जोर से बोलो। हेलो, अब आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, बता बता। तो मेरा क्वेश्चन है सर, हाँ क्या क्वेश्चन है? सभी सर नहीं नहीं, सभी लेफ्ट होने के बाद मैं आपको बताता हूँ सर। एक तेरी मेरे आवाज़ नहीं आ प्रोजेक्ट रही के यार। रिगार्डिंग, हेलो। एक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है मेरा। हाँ। तो सभी लेफ्ट होने के बाद हेलो स्टार्ट सिद्धेश, कर। सिद्धेश सिद्धेश, आवाज़ नहीं आ हाँ रही है तेरी। किसी और को सुनाई दे रहा है क्या इसका आवाज़? तो मुझे एक बार बता दे। नहीं, उस उनको बोलो माइक से थोड़ा आगे जाके बात थोड़ा सा आगे जाके अभी बात कर ना। अभी आ रहा है क्या? जोर से बोल, जोर से, गला फाड़ के। भाई बिल्कुल नहीं आ रहा है। हाँ अभी देख आवाज़ आया कुछ, धड़ाम करके। हेलो हेलो। हाँ। हेलो, अब आ रहा है? अरे आ रहा है रे, बट बहुत कम आ रहा है। जब तू क्वेश्चन पूछने लग रहा है तो कुछ आवाज़ अब आ नहीं रहा आ है रहा है। ना? हाँ अब आ रहा है ना? हाँ बता बता हेड जल्दी। ठीक है। तो मेरा एक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। कौन से रिगार्डिंग? प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट मेरा एक प्रोजेक्ट है, तो हाँ हाँ तेरा उसमें कुछ प्रोजेक्ट। प्रॉब्लम्स है, तो वो बात मैं बताऊँगा। क्या बोल रहा? ठीक है, कोई प्रॉब्लम, थोड़े प्रॉब्लम है हमारे को प्रोजेक्ट में। हाँ हाँ, प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम है, ओके। तो हाँ, कोई सजेशन भी चाहिए मेरे को तुमसे, हाँ हाँ। तो फिर बाद में बता देना, ठीक है? हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा। अभी का समझ में आया ना? अभी मैंने जो भी ये सब किया है। हाँ आया आया। हाँ। तो अभी तुम लोगों का टास्क क्या है? अभी ये मैंने सिर्फ 8 के लिए किया है। अभी 8 के लिए इतना बड़ा कुछ तो बन गया। ठीक है। अब तुम्हें 13 के लिए करो, 14 के लिए करो, 15 के लिए, 20 के लिए, 25 के लिए। ठीक है। अब इसी चीज़ को अपन क्या करेंगे, जब हम लूप सीखेंगे ना, तब 3-4 लाइन में हो जाएगा ये कोड। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोड को रिपीट कर रहे हैं। कितने लाइन रिपीट हो रहे हैं देखो, ये रिमाइंडर वाला एक रिपीट हो रहा है, फिर ये भी रिपीट हो रहा है, और कौन सा रिपीट हो रहा है देखो, ये वाला। एक मिनट, ये आर से लेके, ये देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, रिमाइंडर कैलकुलेट किया अपन ने। हाँ ये देखो, यहाँ से रिमाइंडर कैलकुलेट किया, इंटू 2 किया, और फिर ये कुछ तो भी इतना रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ रिपीट हो रहा है कोड। ठीक है, 1 2 3 4 लाइन का। तो ये 4 लाइन का ही कोड बनेगा, एक बस लूप लग जाएगा। और लूप में जो एग्जिट कंडीशन होगी, एग्जिट, एग्जिट कब हो रहा है, जब हमारा जो ए है वो क्या हो रहा है, फाइनली 1 हो रहा है, बरोबर। या फिर 1 अभी मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने डायरेक्ट 1 यूज़ कर लिया। 1 नहीं होगा ये, फिर से क्या होगा, a/2 होगा, मतलब 1/2 आंसर क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, बट वो कंसिडर क्या होगा, 0। ठीक है। तो ये एग्जिट कंडीशन क्या आएगी, a नॉट इक्वल टू 0 करके। ठीक है। तब तुम्हें लूप में क्या डालना है, सिर्फ लूप में क्या डालना है, एग्जिट कंडीशन, जिसको भी लूप आता है। ठीक है। तो उसके लिए अभी ये देखने के बाद क्या, सिर्फ तुम्हें क्या डालना है, एग्जिट कंडीशन, और जो भी रिपीट हुए कब तक रिपीट होंगे ये 4 लाइन, जब तक वो एग्जिट कंडीशन मैच नहीं होगी अपनी। समझ में आया लूप का कॉन्सेप्ट? अभी जब तुम ये क्वेश्चन करोगे बिना लूप के, तो तुम्हें पता चलेगा कहाँ तक रुकना है। और जैसे ही तुम्हें पता चल गया एग्जिट कंडीशन क्या होगी, कहाँ तक रुकना है हमें, वो कंडीशन हमें लूप में डालनी है। ठीक है। सिर्फ इतना ही, इसी को ही लॉजिक बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यही चीज़ तुम्हें अभी होमवर्क, हाँ सर। होमवर्क क्या है, 13 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करो कोड के फॉर्मेट में। 13 का करो, 16 का करो, 20 का करो, जितना भी तुम कर सकते हो करो, जब तक तुम्हें समझ में नहीं आता। और पेन पेपर लेके, जैसे मैंने समझाया तुमको, ए में क्या होता है, फिर क्या वैल्यू हो रही है, ओवर राइट हो रहा है, ये सब तुम्हें करना है पेन पेपर पे। जितना ज़्यादा तुम पेन पेपर पे करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा लॉजिक शार्प हो जाएगा। ठीक है, चले फिर आज के लिए बस। हाँ, जी पे नंबर भेजती हूँ, पेमेंट कर देना। हाँ हाँ ठीक है, करता हूँ करता हूँ। ऐसे ही अगर प्रोएक्टिवनेस दिखाओगे तो सारे लोग 10-10 रुपये का कॉन्टेस्ट रखेंगे यहाँ पे। ज़्यादा रख सकता था मैं, बट तुम फीस नहीं दे रही ना, इसीलिए।
10-10 रुपए का। ठीक है, चलो बाय। बाय बाय।